हेलो गाइस, आपका स्वागत है अपने प्यारे से चैनल यूनिवर्सल एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IUPAC। किसकी बात करने वाले हैं? IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फुल फॉर्म का ध्यान रखना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हम इसके ऊपर सीखने वाले हैं IUPAC नामकरण। ठीक है, तो नामकरण करने से पहले हम बहुत ही स्लो पर चलेंगे। क्या चलेंगे? स्लो पर है, जीरो लेके चलेंगे आपको। तो IUPAC नाम करने से पहले आपकी कुछ शर्त है, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। क्या शर्त? देखिए, याद करने की शर्त है आपको। देखिए, आपको ओनली 4 तक गिनती आनी चाहिए। कितने तक? 4 तक। ओनली 4 का ही काम है। 1 2 3 4। कितना? 1 2 3 4। ओनली 4 तक ध्यान रखना है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है, कितनी होती है? +4 होती है। कितनी होती है? +4। यहां पर हम IUPAC की बात करेंगे। यहां पर होगा सह संयोजी बॉन्ड। कौन से होंगे? सह आयन बॉन्ड होंगे। यहां पर आयनिक बॉन्ड नहीं होते। यहाँ कौन से बॉन्ड होते हैं आपके? सह संयोजी बॉन्ड होते हैं। आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर पूछ लेता पेपर में कि कार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है। आप कहेंगे सह संयोजी। तो कार्बन है तो जहां कौन सा बॉन्ड होगा? सह संयोजी। सह संयोजी मतलब होता है साझेदारी। क्या करते हैं? साझेदारी मतलब आपस में। मान लीजिए आपके दो फ्रेंड है, तो आपके पास जो चीज कमी है तो उसने तुम्हारी पूर्ति कर दी। उसके पास जो चीज कमी है तुमने उसकी पूर्ति कर दी। ये होता है सह संयोजी, मतलब आपस में ही एक दूसरे की सहायता करना। ये होता है सह संयोजी। तो कार्बन पर कितने +4 होते हैं? कितने मतलब कार्बन पर कितने हाथ होते हैं? 1 2 3 4। इन कार्बन पर 4 हाथ होते हैं। तो कार्बन सह क्या बनाएगा? सह संयोजी बनाएगा। इलेक्ट्रॉन लेगा भी, इलेक्ट्रॉन देगा भी। ठीक है, ध्यान रखना। ये बॉन्ड होता है वो कहलाता है सह संयोजी। छोटी बात है, मैंने आपके सामने कह दी। मैंने आपको ओनली 1 2 3 4, ओनली आपको 4 तक गिनती आनी चाहिए। ओनली कितनी तक? 4 तक। बस काम खत्म। देखिए, जो कुछ यहाँ के ट्रिक है यहाँ कर लेना। मैथ में अब ये कार्बन अपने आप में अलग होता है। कोई कार्बन 1 है, कोई 2 है, कोई 3 है। तो कार्बन 1 होता है उसे हम कहते हैं मैथ। तो कार्बन 2 उसे हम कहते हैं एथ। कार्बन 3 उसे हम होता है प्रोप। कार्बन 4 हो तो उसे हम बोलते हैं ब्यूट। कार्बन 5 हो तो बोलते हैं पेंट। कार्बन 6 हो से बोलते हैं हेप्ट। कार्बन 7 हो से बोलते हैं हेप्ट। कार्बन 8 हो से बोलते हैं ऑक्ट। कार्बन 9 हो से बोलते हैं हम नॉन। कार्बन 10 हो तो बोलते हैं डेक। ये इसकी कार्बन है। कार्बन 1 को क्या बोलेंगे? मैथ। कार्बन 2 को बोलेंगे एथ। कार्बन 3 बोलेंगे प्रोप। कार्बन 4 को बोलेंगे ब्यूट। कार्बन 5 को बोलेंगे पेंट। कार्बन 6 को बोलेंगे हेक्स। कार्बन 7 को बोलेंगे हेप्ट। 8 को बोलेंगे ऑक्ट। कार्बन 9 को बोलेंगे नॉन। 10 को बोलेंगे डेक। इसके ट्रिक बनाई मैंने, तो ट्रिक मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखो जी, बनाइए कि माँ आई पीट कर बेटा। माँ आई पीट कर बेटा। पीट कर। माँ आई पीट कर बेटा। माँ आई पीट कर बेटा। पीट कर। पीट कर। हंस हंस आई। क्या आई? तो माँ आई पीट कर बेटा हंस हंस कर आई। बस। तो माँ माने हो गया मैथ, आई माने हो गया एथ, पीट माने हो गया प्रोप, बी मतलब बेटा माने हो ब्यूट, और पेंट माने हो गया पेंट। पीट का मतलब होता है पेंट, और हंस माने होता है हेक्स, और हंस माने होता है हेप्ट। आई माने तो ऑक्ट। तो ट्रिक है, ध्यान रखना। ट्रिक को ऐसे ध्यान रखना और ये आपको याद होनी चाहिए। एक कार बोलेंगे मैथ, 2 को एफ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, ये इतना हो गया आपका। ठीक है, देखिए यहां पर भी आपको कहीं दिख जाए एक कार्बन, मान ली कोई चेन दे दिया आपको, इसे बोलते हैं श्रृंखला, यानी चेन श्रृंखला। ठीक है, कार्बन की चेन यानी श्रृंखला। जैसे मान लीजिए
कि आपके पास कितने दे दिए, 4 कार्बन, क्या होती है 4 कार्बन, 4 दे दिए। तो इसका मतलब है 4, C4 किस पे आता है, हम कहेंगे C4 का होता है ब्यूट, क्या होता है ब्यूट, क्या होता है ब्यूट होता है। ठीक है, इसको मैं इस तरह से खोल सकता हूं, किस तरह से, सी सी सी, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, फिर भी 4 लिखा हुआ देखिए, एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन, 4 हो गए। इसको मैं इस तरह भी खोल सकता हूँ, सी 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 और सी, फिर भी 4 कार्बन देखिए, क्या 4 है, ये जुड़े होते हैं, क्या कहते हैं, उससे जुड़े होते हैं। ठीक है, इनके पीछे बॉन्ड लगा होता है सहसंयोजी। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, C3, इस तरह भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब बात आती है कि कार्बन की बैलेंसी। अब बैलेंस यहाँ होती नहीं, यहाँ होती है सहसंयोजी। ठीक है, कार्बन के पास कितने हाथ होता है, ओनली 4, कितना होता है 4 हाथ, यहाँ लिख देता हूं कि कार्बन के पास कितने हाथ होता है, 1 2 3 4, 4 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखना चाहूंगा आपको, छोटा सा एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूं आपको मैं, कि C2 है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एथ, क्या बोलेंगे एथ, क्योंकि एथ ही लिखा हुआ है। ठीक है, और जितने भी ये लिखे होते हैं, जितने ये लिखे हुए हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6, ये सब क्या होता है एल्क, क्या होता है एल्क, क्या आइडिया, ये एल्क है। तो ये सब एल्क है। इस एल्क को पूछे, एल्क C3 कितना होगा, C3 को क्या कहते हैं, एल्क C3 को हम कहेंगे प्रोप कहते हैं एल्क, ये सब एल्क है, सब क्या है एल्क है। मैं पूछूंगा एल्क C3 का क्या क्या कहते हैं, आपके प्रोप कहते हैं। मैं पूछूंगा एल्क C5 को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं एल्क। ठीक है, अब इसे बोलेंगे तो एल्क, क्या बोलेंगे तो एल्क है। अब देखिए, ये कार्बन लिखा हुआ है, केवल लिखा 2 बार, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। ठीक है, मुझे ये बताइए कि कार्बन लिखा हुआ है, इसके बाद क्या चार चार हाथ होता है, एक हाथ जी खुला हुआ, एक हाथ जी खुला हुआ, एक हाथ जी खुला हुआ, एक हाथ को उसने जोड़ लिया, इन एक हाथ को उसने जोड़ लिया है, तो इसने एक हाथ तो जोड़ लिया है, इसके भी 4 होता है, एक हाथ तो हाथ जोड़ गया, इसका बचे 3 हाथ। बताइए 4 हाथ होता है, तो 2 मतलब 2, इसने आपस में वो कर ली, दोस्ती कर ली, तो इनके 2 हाथ तो गिर गए, इसका एक हाथ इससे गिर गया, इसका हाथ इससे गिर गया। ठीक है, अब देखना चाह रहे हैं कि बचे 3 हाथ, और 3 हाथ किससे घेरेगा, 3 हाथ किससे घेरेगा, जब उसे कुछ नहीं दिखता तो जोड़ता है किससे, हाइड्रोजन, क्या दिखते हैं इसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन, इसे हम क्या कहते हैं फिर हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से क्या कहता है हाइड्रो और कार्बन, ऐसा कंपाउंड, ऐसा यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन के ही परमाणु उपस्थित हो, उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो जब कार्बन के पास हाथ खाली रह जाते हैं तो उसे कौन साझा करता है, हाइड्रोजन, कौन साझा करता है हाइड्रोजन। इसके अब हाइड्रोजन क्यों आता है, देखिए हाइड्रोजन का कितनी वैलेंस होती है, आपके प्लस के 1 हो गया, प्लस 1। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, शायद ऐसे करेगा ना, इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्यों, ये चाह रहा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूंगा और मुझे भी कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा, मेरी पूर्ति उसकी भी पूर्ति। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी अब क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन से दे दे, एक से दे देगा, तो आपने इनका बॉन्ड बना लिया, उन्होंने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिए। देखिए इस तरह से, मान लीजिए किसी का 1 रुपया गिर जाता है, ठीक है, 1 रुपया गिर गया, अब उसे कोई 1 रुपया की, उसे कोई दे दे 1 रुपया, तो वो आराम से, तो उसका दोस्त बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, उसका दोस्त बन जाएगा, दोस्त बन जाएगा। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कमी थी, मतलब यहाँ तो चलो हम उसमें उसमें आयन की बात कर रहे हैं, लेकिन बात होती है सहसंयोजक की। तो यहाँ पर आपके पास एक, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, अब इसकी साझेदारी कर लेगा, तो अब इसके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो एक इलेक्ट्रॉन कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल गया, तो इससे क्या होगा, साझेदारी हो गई। इस तरह यहाँ देखिए आप, इस तरह यहाँ देख लीजिए आप, इस तरह यहाँ, इस तरह यहाँ लिखिए, इस तरह से यहाँ लिख लीजिए। बताइए, ये होती है साझेदारी। कहने का अर्थ रहा, मैं आपको बता दूं अच्छी तरह से, और यहाँ बता दो स्ट्रक्चर। देखिए कार्बन के बाद कितने होते हैं, मान लीजिए, मान लीजिए इस कार्बन कितने हैं, कार्बन के चिन्ह लग रहे हैं, और ये लग रहा है हाइड्रोजन, किसके लग रहा है, हाइड्रोजन, टिक लग रहा है हाइड्रोजन का, ठीक है, ये हाइड्रोजन का टिक लग रहे हैं। अब क्या करेगा कि हाइड्रोजन स्पेस ले लेगा एक, तो देखिए इसके बाद 2 हो गए ना, हो गए, ठीक है,
एक की कमी एक मिलेगा, देखिए इसके बाद देखिए 2 हो गए, देखिए इसके बाद भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए, इसके बाद कितने देखिए, इसके पास 4 की चीज कमी थी, कितने 4 की, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना, हो गए। सबके बाद देखो सब संतुष्ट हैं। इसके बाद देखो 2 है, देखो 1 2, इसके बाद देखो 1 2, इसके पास भी 2 हैं, और इसके पास 2 हैं, इसके पास भी कार्बन वाले 8 हो गए। देखिए 4 तो इसके पास है ही पहले से, और एक इसने दे दिए, साझेदारी कर ली, क्या कर ली, साझेदारी, पार्टनरशिप कहते हैं उसे, तो उन्होंने ये कर लिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जहां पर भी कार्बन होता है वहां पर कार्बन के हाथ खाली होते हैं, तो उसे करता है हाइड्रोजन पूर्ति, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन कमी पहले से होती है, तो सहज वो उसे बॉन्ड बनाने के तैयार रहता है, वो सहज समायोजी बॉन्ड बनाने के तैयार रहता है। अब देखिए इसमें कितने कार्बन बताइए मुझे, इसमें कितने कार्बन है, आपकी 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या बनते हैं, 2 कार्बन का बंधन क्या लिख रहा है, एथ, क्या बनता है, एथ, तो एथ लिख दीजिए, एथ लिख दिया, क्या लिख दिया, एथ, ठीक है। अब ये इनके बीच, कार्बन के बीच में बॉन्ड बनना है, वो एक बनना है, क्या बनना, एक बनना है, क्या बनना, एक बनना है। इस बॉन्ड के भी नाम होता है, कहीं पर एक बॉन्ड दिखेगा आपको, कहीं पर भी 2 बॉन्ड दिख जाएंगे, कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड दिखेंगे, कितने, ट्रिपल बॉन्ड, इनके नाम होते हैं। तो यहाँ एक बॉन्ड लगा हुआ, क्या लगा है, एक बॉन्ड लिखा हुआ है, तो इसके नाम है, आपको बताने वाले इसके नाम क्या होते हैं, देखिए। तो इसे कहते हैं सफिक्स, क्या होते हैं, सफिक्स, यानी अनुलग्न, मतलब कि सफिक्स होता है। जैसे मान लीजिए आपका नाम, मान लीजिए आपका, मेरा नाम है सचिन, तो मैं सचिन कुमार कहता हूं, तो मेरा नाम तो सचिन है, लेकिन कुमार को लगाते हैं, कि एक कुमार को लगाते हैं अपने अच्छे के लिए, जो भी अपना लगाते हैं, जो भी अपनी पसंद है, तो उनके पीछे जो हम सफिक्स लगाते हैं वो लगाते हैं हम अनुलोगन, यानी सफिक्स लगाते हैं, ठीक है। तो अब सफिक्स लगा रहे हैं, तो अब बताइए किसी का नाम मान लीजिए मूल नाम है, इसका मूल शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, मूल नाम, मूल नाम कहते हैं, इसे कहेंगे मूल शब्द, क्या कहेंगे, मूल शब्द, मूल शब्द। प्लस इसके बाद आया आपका कोई नाम, ये आपका मूल शब्द आ गया, कोई अपना नाम है, उसके बाद तुम जोड़ते कुछ भी नाम जोड़ते हो, कोई कोई कुछ बोलता है अपने पीछे लगाता है, विकास लगाता है, कोई कुछ लगाता है, अदरवाइज तो इसमें लगाएंगे अनु, क्या कहेंगे, अनुलग्न, ठीक है। तो इस तरह से क्या बनता है, आपको एक कंपाउंड बनकर तैयार हो जाता है। तो पहला जो बॉन्ड होता है, यानी एक बॉन्ड हम क्या कहते हैं, इसे एक बॉन्ड आता है, उसे हम कहते हैं एल्केन, क्या कहते हैं, एल्केन। इसको अलग करेंगे, कैसे बन जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्क प्लस एन, एल्क प्लस एन, क्या बन गया, एल्क प्लस एन, एल्क प्लस एन का एल्केन हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड का नियम, एल्कीन, क्या कहेंगे, एल्कीन, इसका करना संधि विच्छेद, तो एल्क प्लस इन, क्या हो गया, एल्क प्लस इन, गेट ए पॉइंट। तो ट्रिपल बॉन्ड किसे बोलेंगे हम, एल्क, एल्क होगा कार्बन, एल्क आयन, यानी इसका करेंगे संदेश, क्या बन जाएगा, एल्क प्लस आयन, आयन कहते हैं। तो यहां बनता है एन इन आयन, क्या बोलेंगे, एन इन आयन, एन कहते हैं सिंगल बॉन्ड को, इन कहते हैं डबल बॉन्ड को, आयन कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। तो एन ई नाइन, एन ई नाइन, तो इस तरह ध्यान रखना, एन ई नाइन, एन ई नाइन, तो ध्यान रखना, एन कहते हैं सिंगल बॉन्ड को, इन कहते हैं डबल बॉन्ड को, आयन कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। जी इसका एल होता है कार्बन, कौन सा कार्बन दिया हुआ है पता नहीं, एल कौन सा कार्बन दिया हुआ है, C6 दिया हुआ है, C5 दिया हुआ है, ये सब एल का है, ठीक है। तो ये तो इसका एल के, इसका तो सिर्फ मूल शब्द आ गए, क्या आ गया, मूल शब्द, और अनुगण हो गया पीछे वाला, जो होगा सफिक्स, क्या हो गया, सफिक्स, ये जी सफिक्स है, ये भी सफिक्स है, ये भी सफिक्स है, और ये इसके मूल शब्द, देखो मूल शब्द सेम है, देखो ये क्या है, मूल शब्द, ये सब एल का है। एल है कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मैथ हो सकता है, एथ हो सकता है, प्रूफ हो सकता है, व्यूट हो सकता है, पेंट हो सकता है, हेक्स, हेप्ट और डोनट, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए हमें आपके सामने एक चेन बना के दिखाते हैं और आपको आसानी समझ में आ जाएगा, देखिए यहां देख लीजिए अब, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक चेन दी, क्या दी, चेन,
और कार्बन के ध्यान रखना उसके 4 हाथ होते हैं, तो 4 से क्या करता है, एक हाइड्रोजन आता है उससे सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है। तो मैंने आपके पास एक चेन दीजिए वाली सी 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 सी, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं, 4, बचे 3, तो 3 किससे जोड़ेगा, ये हाइड्रोजन किससे जोड़ेगा, ये हाइड्रोजन से। यहाँ 2 हाथ खुले हुए हैं इसके यहाँ 2 हाथ खुले हुए हैं, और क्यों एक हाथ तो इसके साथ जुड़ गया ना, इसके 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 4 हाथ है, तो 2 इससे जुड़ गए, और इसका एक हाथ इससे जुड़ गया, बचे 3, कितने बचे 3, तो एक इससे जुड़ेगा, एक इससे जुड़ेगा, एक इससे जुड़ेगा, ठीक है। तो आप हमें ये बताइए कि ये सिंगल बॉन्ड है, पहले इसका एल कितना, एल को पहले लिखना, स्मूथ शब्द क्या है इसका, 1 2 3 4, इसमें क्या कार्बन है, 4, चारों का क्या बनता है, व्यूट का बनता है, व्यूट, तो लिख दिए व्यूट प्लस प्लस ला प्लस। इसका अनुलोम क्या है, इसका सफिक्स क्या है, सिंगल बॉन्ड आ रहा सब में, क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन, क्या बोलते हैं, एन। देखो बन के देखो, एल कौन सा आ रहा है, व्यूट वाला, एल कौन सा आ रहा है, व्यूट आ रहा है, और एन तो आएगा सिंगल बॉन्ड के लिए, तो क्या बन गया इसका, व्यूट एन, क्या बन जाएगा, देखो एल्केन तो व्यूटेन, क्या बन जाएगा, व्यूटेन। बताइए, अब सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो क्या बोलेंगे, व्यूटेन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया वो सिंगल बॉन्ड का। अब हम कर रहे हैं डबल बॉन्ड का। देखिए अब करते हैं डबल बॉन्ड का, मतलब सिंगल बॉन्ड एक बात आता हूं आपके लिए कि सी, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, एक इससे जुड़ा, एक इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, और ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा। खोल लीजिए, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है यार, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ढंग से लिखना, ठीक है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। सबके बाद देखो हो गए, देखो कोई भी खाली नहीं, कार्बन के पास कितने हैं, 1 2 3 4, सब 4 हाथ के गिरे हुए हैं। अब बताइए इसमें कितने कार्बन है, पहले देखना एल का, एल कौन सा है इसमें, एल चेक करिए, एल कैसे ढूंढता है कार्बन को, क्या कर 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या 8 कार्बन है, 8 को क्या कहता है, ऑक्ट, क्या बोलता है, ऑक्ट, तो ऑक्ट, ठीक है। इसमें सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड का होता है एन, तो कहेंगे ऑक्टेन, क्या बोलेंगे, ऑक्टेन, ठीक है। बहुत सिंपल है। मैं आपसे पूछूं सी सी सी, कार्बन पे लगाना, कार्बन लगा सकते हैं आप, कितने हमें 3 कार्बन, क्या बोलेंगे, प्रोप प्रोपेन, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का हो गया, आपको समझ में आ गए। अब करते हैं डबल बॉन्ड के। देखिए अब आता डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड आ गया आपका, कर ली पूर्ति आप, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, देखिए यहाँ देखना है, कार्बन के बाद दो 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 यहाँ जुड़ गए, 2 हाथ, 4 हाथ होते हैं, 2 यहाँ लग गए, एक बच्चा, एक और कितने बचे, एक, 2 ये रहे, एक ये रहा, बचे कितने, एक, तो एक नीचे कहीं लगा लिए, जो मन कर नीचे लगा रही ऊपर लगा, ठीक है। अब यहाँ कितने बचे, 2 तो इससे जुड़ गए, बचे कितने, 2, एक यहाँ जोड़ लिए, इसे एक यहाँ जोड़ लिए। इसमें कितने कार्बन है, एल कितने हैं, एल को सब में लेना, एल कितने, 2 2, इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, क्या बोलेंगे, प्रो, क्या बोलेंगे, प्रो। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इसे बनता है इन, क्या बोलेंगे, इन, तो प्लस सफिक्स क्या है इसका, इन, क्या है, इन, क्या बन गया, प्रोपीन, क्या बोल गया, प्रोपीन। ये भी ध्यान रखना है कि ये डबल बॉन्ड किस नंबर पे आ रहा है, शुरू में आ रहा है ना, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब इतना दीजिए, बत्ती देखिए कि डबल बॉन्ड आ गया तो किसमें आएंगे, प्रोपीन। एक को देख लिया डबल बॉन्ड के ऊपर ही, यहाँ पर कितने कार्बन आएंगे, 2 कार्बन आएंगे यहाँ पर एक कार्बन आ गया, क्योंकि 2 और एक 3 और एक 4 ये रहा, एक हाइड्रोजन रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, इसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन, क्या कहते हैं इसे, हाइड्रोकार्बन। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या कार्बन है इसमें, इसमें एल कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 है, क्या बोलेंगे, पेंट, क्या बोलेंगे, पेंट, डबल बॉन्ड है ना, हाँ, तो बोलेंगे पेंटीन, क्या बोलेंगे, पेंटीन, ठीक है। अब बात कर रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड की, किसकी बात करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड की।
देखिए ट्रिपल बॉन्ड, देखिए सी सी ये नहीं लगा लिए ट्रिपल बॉन्ड, तो इस कार्बन देखिए 3 बॉन्ड दे रहे हैं, 4 दे रहे, 4 हो गए, इसके पास 3 दे रहे, एक बचा ओनली, यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ लिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, इसके पास 4, एक हाइड्रोजन लग गया, एक बॉन्ड लग गया, ये यहाँ पे लगेगा, ये यहाँ लगेगा, 4 होना चाहिए इसके पास। ठीक है, कितने कार्बन इसमें, एल कितने, 1 2 3, तो क्या बोलेंगे प्रोप, क्या बोलेंगे प्रोप, डबल बॉन्ड है ना, क्या बोलेंगे डबल बॉन्ड को हम ई, क्या बोलेंगे आयन, क्या बोलेंगे आयन प्लस आयन, आयन क्या बन गया ये प्रोपाइन, क्या बन गया प्रोपाइन, NE9। ठीक है, एक और क्वेश्चन लीजिए, बॉन्ड कार्बन लगा लेना, बस हाइड्रोजन लगा लेना आप, इस पे यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर इस हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड जो 3 जरिए, यहाँ हाइड्रोजन आएगा। कितने कार्बन इसमें, 1 2 3 4 5, क्या बोलेंगे पेंट, डबल बॉन्ड क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड क्या बोलेंगे आयन, पेंटाइन, क्या बोलेंगे पेंटाइन। बताइए, इतना सिंपल है आपका IUPAC नामकरण करना। अब ये तो मैंने कुछ कंसेप्ट बात कर ली, अब यदि आपसे पूछे कि आप बताइए कि प्रोपाइन में कितने मतलब कितने हाइड्रोजन है, प्रोपाइन में कितने हाइड्रोजन है, प्रोपाइन लिख दिया आप, गिनोगे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। अब मान लिए मैंने कहा आपसे प्रोपाइन में इस वाले में कितने हाइड्रोजन है, तो आप कहेंगे एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4, आप गिनोगे, आप गिनोगे, आपको गिनना नहीं है, चुटकियों में बताना है, क्या बताना, चुटकियों में। को पूछे कि पेंटाइन में कितने हाइड्रोजन है, पेंटीन में कितने हाइड्रोजन है, ऑक्टेन में कितना हाइड्रोजन है, तो चुटकियों में बता दोगे आप। देखिए ये रह गया लास्ट लेक्चर, अब फिर बात करेंगे नई वीडियो में। देखिए तो ये पूरा मटेरियल है, हम कहते हैं इंपॉर्टेंट बातें, तो आपको ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है। एल्केन होता है एल प्लस इन है, सिंगल बॉन्ड क्या कहते हैं एन, डबल बॉन्ड कहता है इन, और ट्रिपल बॉन्ड कहता है आयन। ठीक है, एन इन आयन। अब बात आती है, जब हमें कोई भी पूछे कि कोई भी हमारे पास चेन दे दी है, कोई इसका नाम दे दिया, मान लिया आपने किसी ने आपसे कह दिया कि ये फॉर्मूला होता है इसका CnH2n+2, मतलब जितने कार्बन है उसके दुगने में 2 जोड़ दिए तो बन जाएंगे हाइड्रोजन, क्या बन जाएंगे हाइड्रोजन। जितने कार्बन है उसके दुगने में 2 जोड़ दिए बन जाएंगे आपके एल्केन बन जाएगा ना, उसके हाइड्रोजन आ जाएंगे। मान लिया आपके पास एल्कीन है, तो एल्कीन क्या होता है, जितना कार्बन उसका दुगुना ओनली, दुगने में 2 अधिक दुगुना, आयन की बात आएगी तो दुगने में 2 घटा देना है, 2 जोड़ना है, फिर 2 रहना है, फिर 2 घटा देना है, एन इन आयन, 2 अधिक करना है पहले, फिर 2 करना है, फिर 2 घटा देना है। अब देखिए, अब बात आती है कि आपके पास कह देता है, बताइए पेंटेन है, तो पेंटेन में कितने हाइड्रोजन है, तो आप क्या करोगे, आप क्या लिखोगे, फिर गिनोगे कितने हाइड्रोजन, नहीं, पेंटेन कितने पे आता है C5, कौन सा बॉन्ड लग रहा है इसमें एन, एन कौन सा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड कौन सा होता है CnH2n+2, मतलब दुगने में 2 अधिक जोड़ना है, एन क्या होता है तो दुगने में 2 अधिक, दुगने में 2 अधिक, सिंगल बॉन्ड पर, सिंगल बॉन्ड में दुगने में 2 अधिक करना है, तो सिंगल बॉन्ड है तो C5 है, तो इसमें कितने हाइड्रोजन जाएंगे, तो हम बता सकते हैं कि 5 में 10 होता है 12, कितने हाइड्रोजन होंगे इसमें 12 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि दुगने में 2 अधिक जोड़ना है। नहीं तो लिख सकते हैं आप, देखिए 1 2 3 4 5, गिनिए, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही आगे निकल गए। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल देते हैं। अब बात है डबल बॉन्ड, यहां पर दिख जाए इन, वो होगा डबल बॉन्ड का सिंबल। देखिए मैंने बोला आपसे पेंटीन, इन आ गया, डबल बॉन्ड है, क्या है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड क्या होता है कि जितने कार्बन के दुगने करने, बस दुगने करने कार्बन के। मान लीजिए कि आपके पास कार्बन कितने यहाँ पे 5, क्या कितने हाइड्रोजन होंगे यहाँ पर 10, कितने होंगे ओनली 10। अब आते हैं एल्काइन, और ध्यान रखना जो एन है ना, एन वो एन क्या है, एक नंबर है 1 2 3 4, यहाँ पर नंबर क्या है वो 1 2, जबकि एल्काइन में जो एन होता है वो 1 से शुरू नहीं होता, वो होता है 2 शुरू। पूछ लेता क्वेश्चन कि एल्काइन में जो एन होता है वो कहां शुरू होता है, नेचुरल नंबर होता है कि 2 शुरू होता है 3 से, तो आप बताना 2 शुरू होता है, क्यों,
जाओ एल्काइन का सूत्र क्या होता है, ये एल का सूत्र होता है CnH2 में प्लस मतलब माइनस के 2, मतलब दुगने में तो 2 कम कर देना है। इसका मतलब CnH2n माइनस के 2 करना है। देखिए मान लिया आपने कार्बन रखे, कार्बन रखा 1, सॉरी n रखा 1, कितना रखा 1, तो C1 तो 2 गुना करना, तो 2 एकम 2 और 2 घटा देना, 0 रह जाएगा। मतलब कार्बन यहाँ क्या हो गया, ऐसे तो हो नहीं सकता फॉर्मूला, कार्बन के पास तो 4 बॉन्ड होने चाहिए, यहाँ तो कोई बॉन्ड नहीं है। तो ध्यान रखना कि एल्काइन में क्या होता है कि n हमेशा 1 से शुरू होता है। कहां शुरू होता है, 2 से। कहां शुरू होता है, 2 से। जैसे C2, अब देखिए 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, n कितना 2 दूनी 4 और 2 घटा दोगे तो दोनों बचेंगे यहाँ पर। अब लगाना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, तो कितने कार्बन 2, तो कितने हाइड्रोजन है इसके बीच कितने बॉन्ड आएंगे 3, क्यों एल्काइन का है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, क्योंकि देखिए 2 हाइड्रोजन है कि नहीं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगेंगे, देखो बन गया। ठीक है जी, ध्यान रखना। अब जैसे आपसे कोई कहता है बताइए ब्यूटाइन में कितने हाइड्रोजन है, तो ब्यूटाइन कितने कार्बन पर आता है आपके 4 पर, तो इसका दुगुने में 2 कम कर देना है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, दुगुने में 2 कम, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना नहीं 6, यानी कितने हाइड्रोजन इसमें 6 हाइड्रोजन है। तो आप इस तरह से बता सकते हैं आसानी तरह से। और आपका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, पेपर पूछ लेता है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, ये होता है दुगुने में 2 अधिक करना है, एल्काइन का क्या होता है दुगुने में 2 कम कर देना है, एल्कीन का क्या होता है दुगुने कर देना, ठीक है, क्या दुगुने ही कर देना है। तो Ne9। अब हम बात करें कुछ नए आर्टिकल पर, इसी पे हम अंदर जाएंगे, इसी की कंसेप्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलता है ऐसी नई वीडियो लाते हुए, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।